यह है एनीमे जगत की सबसे हार्डकोर कटाई का तरीका। हंस 20 मीटर लंबी दरांती लहराते हुए गेहूं के खेतों में झाड़ू की तरह चल रहे हैं। जहां से गुजरते हैं वहां तूफान सा आ जाता है। जब गेहूं के ढेर लग जाते हैं तो दो बकरियां हवा करके उन्हें खेत से बाहर खुले मैदान में सुखाने ले जाती है। जैसे ही मुर्गा जोर से बांग देता है, गधे की रस्सी को घोड़े की गर्दन में कसकर बांध दिया जाता है। बुजुर्ग घोड़ा खुशी से चिंगाड़ मारता है और उसके पीछे बंधी विशाल कटाई मशीन काम पर लग जाती है। पलक झपकते ही भरे पूरे गेहूं के बाल झुकाए जाते हैं। एक बड़ा गधा छोटी गाड़ी खींचता हुआ वहां पहुंचता है। बकरियां अपनी लंबी नुकीली सींगों से गेहूं लपेटकर गाड़ी में डालती है। गाड़ी में बैठे छोटे बत्तख हाथ की तेजी से सब कुछ सुव्यवस्थित कर देते हैं। फिर सभी मिलकर काम बांटते हैं। चार बकरियां बिखरे गेहूं को छोटे छोटे ढेर में बदलती हैं। मजबूत बैल उन छोटे ढेरों को एक बड़े ढेर में तब्दील करता है। अगर कुछ गेहूं गिर भी जाए तो चिंता की बात नहीं। बत्तखों की लाइन बनाकर चल रही टीम उन्हें चुनकर लोहे के फावड़े पर रखती है। मजबूत नर बत्तख लीवर की मदद से गेहूं को ऊपर रखे ढेर में चढ़ा देता है और दूसरा बत्तख उसे सही तरीके से सजा देता है। मुर्गियां भी पीछे नहीं रहती। वो तो एक भी दाना बर्बाद नहीं होने देती। संख्या की ताकत से उन्होंने तो जैसे ऑटोमेशन ही बना दिया। उनकी गति वाकई गाजब की है। बारिश से बचाने के लिए अबाबिल पक्षी अपने घोंसलों से थोड़ी मदद कर देते हैं, लेकिन सबसे बड़ा योगदान मुर्गियों का है। वे अनुशासित होकर एक एक करके अंडे देने कोप में जाती हैं। जैसे ही दो हस्की एक साथ भौंकते हैं, मुर्गियां हजारों तीर एक साथ छोड़ती हैं और अंडों की ट्रांसपोर्ट भी अब ऑटोमेटिक है। आए हुए अंडों को सूअर का बच्चा तेजी से डिब्बों में भर देता है और अपनी दक्षता बढ़ाने के लिए वो एक लुप्तप्राय कला को भी इस्तेमाल करता है। अब बारी आती है बालों से ढके कैटरपिलर की, जो अपनी शरीर को इतनी आसानी से ट्रांसफॉर्म करता है कि देखते ही बनता है। इसकी गति में कोई खोट नहीं। कटाई के बाद आती है बुआई। बकरा और हस्की की जोड़ी अद्भुत तालमेल दिखाती है। बकरा अपनी लंबी टांगों से, मुर्गियां अपने पंजों से मिट्टी को समतल करती हैं। फिर आती है बड़ी कीड़ा जाति, जो अपनी शक्ति से गहरे गड्ढे खोदती है। पीछे से अबाबील उन गड्ढों में सटीकता से बीज डाल देती है। सबसे आसान काम तो चींटियों का है। वे हवाई जहाज की सवारी करके काम पूरा करती है। काफी देर से इंतजार कर रहे खरगोश अपनी मजबूत पकड़ से मिट्टी को ढकते हैं। बीज के जल्दी अंकुरित होने के लिए सिंचाई जरूरी है। हंस अपनी बड़ी चोंच से तालाब से पानी भरता है और उसे चिड़ियों द्वारा पकड़े छलनी में डाल देता है, जिससे पानी खेत में बराबर मात्रा में पहुंचता है। थोड़ी ही देर में मकई के बीज जमीन चीरकर ऊपर आते हैं और पल में लंबी लंबी भुट्टियां बन जाती हैं। टमाटर के पौधे बेलों पर चढ़ते हैं और पलक झपकते ही हरे से लाल होकर स्वादिष्ट बन जाते हैं। पत्ता गोभी भी तेजी से बढ़ती है और जल्द ही भारी भरकम गोल आकार ले लेती है। अब बारी है फसल कटाई की। हस्की जब ट्रॉली लेकर खेत में घूमता है तो उसे भरे पूरे भुट्टों से लाद देता है। भूखे बत्तख लार टपकाते हुए तरबूज ले जा रहे हैं। थकान से बचने के लिए वे तरबूज पेट में भर कर ही ले जाते हैं, हालांकि थोड़ा चुराने जैसा लगता है। सबसे बेहतरीन टीम वर्कबैल और काली बिल्ली का है। वे खेल खेल में पूरा सेब का पेड़ हिला, अंगूर के बाग में नुकीली चोंच वाला